ये चंद्रशेखर के पाले हुए नीले कबूतर है। कांग्रेस पार्टी थी जिसने मलियाना के अंदर मुसलमानों को मारा, मेरठ के अंदर मारा, मुरादाबाद के अंदर मारा। घोटाले पे घोटाले करे जाओ और ये सोचो सरकार तुम्हें सम्मानित करेगी। इनको एक बात बता दो, हम किसी पार्टी का विरोध नहीं कर रहे। आज सत्ता में कांग्रेस होती तो हम उसका विरोध। कश्मीर से हिंदुओं को बाहर निकाला जा रहा था तब कहा था संविधान, जब दिल्ली में सिखों को मारा गया था तब कहा गया था संविधान। राहुल गांधी के बयान का और चमचों के ज्ञान का कोई भरोसा तुम उस निकम्मी सरकार बीजेपी गवर्नमेंट और सांसद जी से कहना चाहूंगा, किसी के बाप में ताकत नहीं जो संविधान बदल दे। डॉक्टर की डिग्री पास करो और उसके बाद पकोड़े बेचो। जैसे लोगों ने ही देश का बेड़ा गर्क किया है। भैया क्या लगता है 24 में किसकी सरकार बनेगी? देखो 24 में सरकार चेंज होना बहुत जरूरी है, ठीक है। अभी जो रिसेंटली तौर अभी जो बीजेपी गवर्नमेंट के शासन में चल रहा है, देखा जाए तो देखो महंगाई बेरोजगारी पहले चरण पे आ चुकी है, ठीक है। भुखमरी में हमारा देश 111 नंबर पे आ गया, तो इसको तो विकास नहीं बोलते। जीडीपी तो हुई, हाँ, आगे गई। जीडीपी का मतलब गरीब लोगों को क्या समझ में आता है बताइए? ये गरीबों को जीडीपी से मतलब नहीं है। जीडीपी का स्तर इनको पता नहीं ना बेचारों। इनको तो देखो, मैं एक जाहिर सी छोटी सी बात मानता हूँ, अपन ये लाल किला को पेंट कर दें वो मायने नहीं रखता। लाल किला को अंदर से मजबूत होगा ना तो वो मायने रखता है। तो हमारा देश अंदर से हर परिवार खुशहाल होगा, हर गरीब खुशहाल होगा जब देश को सक्षम मानते हैं। और वो टाइम होता था कांग्रेस के टाइम में इतना दुखी नहीं हुआ था जितना आज पब्लिक दुखी हो चुकी है। हमारे पहले प्राइम मिनिस्टर जो रहे हैं 10 साल पहले, जिनका नाम डॉक्टर मनमोहन सिंह जी, तो उनके शासन में हर परिवार खुशहाल रहता था। पहले आदमी एक कमाता था, 10 बैठ के खाते, 10 को अच्छी एजुकेशन दे लेता था, बंदा रोजगार दे लेता था, सब कुछ कर लेता था। आज के दौर में क्या हो रहा है? आप इतनी महंगाई बीजेपी कह रही है कि 10 लोग हैं तो 10 के 10 कमा रहे हैं। 10 के 10 कमाने बाद ना आप बच्चों को एजुकेशन नहीं दे पाओगे, खाना पीना नहीं दे पाओगे, महंगाई बेरोजगारी इतनी है, क्या करोगे? बीजेपी पकोड़े बनवा रही है, बताइए। आज स्टूडेंट पकोड़े बनवा रही है, पकोड़े बनवा रही है, यानी बिजनेस शुरू करवा दिया क्या बीजेपी ने? बीजेपी क्या करी है, आप BA LLB पास करके आओ, डॉक्टर की डिग्री पास करो और उसके बाद पकोड़े बेचो। लेकिन जो काबिल होगा वही तो आगे जाएगा ना। तो काबिल होने के बाद अभी हमारी एक डॉक्टर विद्युत सिंह जी बहन बैठी हुई है, पिछले 6-7 महीने से उसको वहाँ कॉलेज से हटा दिया गया। बताइए, जे इंसाफ है? मतलब जो जॉब करके जाए, डिग्रियाँ करके उसके बाद भी आप उनको जॉब नहीं दे रहे, सिर्फ जाति भेदभाव के नाम पर गलत टिप्पणी करके उनको निकाल दिया गया। अभी तक रजिस्ट्रेट कर दिए, क्या मतलब है? मतलब तानाशाही चल रही है, क्या चल रही है, मेरी ये नहीं समझ में आती। और बीजेपी शासन में बीजेपी नेता लोग क्या बोलते हैं, जो संविधान के अकॉर्डिंग आते हैं चुन के सदन के अंदर, संसद के अंदर। अब इनका अनंत हेगड़े जी ने क्या बोला 11 मार्च को, क्या 400 सीट चाहिए ताकि संविधान बदल सके? तो मैं उस निकम्मी सरकार बीजेपी गवर्नमेंट और सांसद जी से कहना चाहूंगा, किसी के बाप में ताकत नहीं जो संविधान बदल दे। डॉक्टर BR अम्बेडकर की औलाद देश के अंदर संविधान नहीं बदला जाएगा, याद रखे। संविधान बदला तो खून की नदियां बहा देंगे, हम जान दे देंगे अपने लिए। किसके बाप ने बचा लिया भाई? संविधान संशोधन करा था हमने, इनको किसके बाप ने बचा लिया? हम संविधान के लिए जान दे सकते हैं अपनी। संशोधन कराए, इनने बदलने की बात की है, इनको ये नहीं पता संशोधन और बदलने में कितना फर्क होता है। अभी आनंद जी ने बदलने की बात कही है, तो बदल तो कोई नहीं पाएगा। जो संविधान है भारत का वो संविधान रहेगा। भैया 400 पार नहीं होगा क्या? जो सबको अधिकार देता है समानता का। 400 पार में तो बोला इन्होंने कि 400 सीट चाहिए ताकि संविधान बदल सके। तो इनके बस की नहीं संविधान बदलना है। संविधान की तरफ आंख उठा के भी देखना मत ही, याद रखना। संविधान से ही चलेगा। हाँ, देश संविधान से ही चलेगा, लेकिन ये चला नहीं रहे संविधान से। कभी कहते हैं आरक्षण खत्म करें, कभी कहते हैं ये खत्म कर देंगे, कभी कहते हैं संविधान ही बदल देंगे। अभी पिछले 2023 में 15 अगस्त को बोला ना, पर्सनल एडवाइजर विवेक देवरा ने बोला ना कि 1947 में 2047 में संविधान बदल देंगे, उसने ही बोला। और यही बात इन्होंने संसद जी ने बोली। तो मतलब करने क्या चाहते हैं? मतलब बड़े पिछड़े वर्ग को सबको खत्म करना चाहते हैं, SC ST को गुलाम बनाना चाहते हैं दोबारा। ये रणनीति चल रही है क्या आपकी? ऐसा हो नहीं पाएगा। आप तो ST और SC को तो हम मर जाएंगे और संविधान बचाएंगे, याद रखे। डॉक्टर BR अम्बेडकर वाला दिन जो संविधान के अकॉर्डिंग काम करे, हम उस सरकार का धन्यवाद करते हैं, चाहे वो बीजेपी और कांग्रेस। वो जो संविधान के विरोध बात करे, हम सरकार के विरोध करते हैं। बीजेपी से बहुत गुस्सा है क्या? गुस्सा इसलिए ना, महंगाई बेरोजगारी बढ़ती है, इन पर मुद्दों पर काम नहीं करना है इनको सिर्फ रिलीजन राजनीति करना है, धर्म की राजनीति करना है। आज महंगाई बेरोजगारी पहले स्तर पे आ गई, आज गरीब और गरीब होते रहे। बताइए, ये विकास है क्या? मणिपुर में अभी तक चल रहा है, मणिपुर वहाँ कोई देखने नहीं गया। महिला पुलिस जब अवार्ड लेके आती है, आपके वहाँ मोबाइल कितने का दिखाओ पहले। तुम गरीबी की बात कर रहे हो, मतलब मोबाइल तो गरीबी की बात कर रहे हो, इनको ही नहीं पता। आज आप 1 लाख का मोबाइल ले आओ, 10,000 रुपए फाइनेंस करके, इनको ही नहीं पता। मोबाइल लेना कोई बड़ी बात है आज के टाइम में? क्या कहा जी आप 47 में होगा? जैसे लोगों ने ही देश का बेड़ा गर्क किया है, समझे नहीं? भारतीय मोदी ने पूरे समाज को जोड़ा है, उन्होंने तोड़ा नहीं है। वो कहते हैं सामाजिक समरसता होनी चाहिए, समझे नहीं? इनकी सोच देखो। कह रहे हैं
मोदी ने पूरे समाज को जोड़ा है। समरसता होनी चाहिए उसके अंदर, सब लोग जो होता है कोई जातिगत भेदभाव ना हो। समझे बात तो छोड़ो, अपने घर को जोड़ लेते। इनकी बाइक अभी भी बैठी हुई है, बताइए। अपने घर को जोड़ लो, समाज को, देश को बाद में जोड़ना। अंकल जी कह रहे घर को जोड़ने इनके पास 1 लाख रुपए का मोबाइल और बातें कर रहे हैं दूसरी। है जी, तो है ना, है नहीं, ये क्या होगा क्या मोबाइल से? 1 मिनट, मोबाइल से क्या होगा? मोबाइल से लाइफ खा लोगे, रोटी खा लोगे, क्या करोगे? क्या कहना चाहते हो? बच्चे भतीजे रुक जाए 1 मिनट, इनसे बात हो रही है। जब बड़े बोलना होता है बच्चे भी बोलते हैं। अब बोलो, संविधान की बात। एक मिनट, आप लोग आराम से बोलो ताकि समझ में आए बात। आपके बोलने का क्या फायदा जब समझ में मोबाइल से क्या होगा, क्या बेनिफिट है बताओ? बात इस टाइम संविधान, हाँ तो और क्या? हमें लोग आपने सवाल पूछा मोबाइल से क्या होगा, अभी नहीं जवाब दे दीजिए। मोबाइल से क्या होगा? नहीं, ये कह रहे हैं हम गरीब हैं। आज जो सा अगर अपना स्टैंडर्ड और स्टेटस देखे, ये केवल मोदी जी के कारण है जो आज ये इतनी बातें भी कर रहे हैं। मोदी जी के कारण इतनी बातें कर रहे हैं। इतनी बातें कर रहे हैं दादा। इनको ये बताइए, इनको ये बताइए 1947 में पहले जी रहे क्या? अंकल जी फोन तो मजबूरी है लोगों की। फोन तो मजबूरी कैसे? ऑनलाइन पढ़ाई का जो सिस्टम करा बच्चों की, ये तो अच्छी बात है ना, ये मोदी ने बिकवाए फोन। मजबूरी है लोगों की, फोन तो रखना। जियो को लेके आते हो, जियो को प्रमोशन करते हो, आज जियो पे चार्ज ठोके जा रहे हैं। अंकल कह रहे सारा काम मोबाइल पे कर दिया, बेकार हो गया। तो उससे तो बच्चे तरक्की कर रहे हैं। बच्चे तरक्की कर रहे हैं अंकल जी। क्या तरक्की कर रहे हैं? सारा पैसा तो इसमें खर्च हो रहा है फोनों में। अच्छा, अब आप घर में बैठ के पढ़ाई करेंगे तो 6 महीने फोन नहीं चलते, वो खराब हो जाए, दूसरा लेना पड़े। कह रहे घर में जल्दी फोन खराब हो जाते हैं। हाँ, वो ये तो इनका कहना है, इनका काम है केवल बीजेपी का विरोध करना। और इनको एक बात बता दूं, हम किसी पार्टी का विरोध नहीं कर रहे। आज सत्ता में कांग्रेस होती तो हम उसका विरोध करते, याद रखे। हम बात गलत नीतियों का विरोध करते हैं, याद रखे, गलत नीतियों का विरोध करते हैं। अभी पहले कृषि कानून लेके, एक मिनट सुना दूं उनको। एक मिनट साइड आ जाइए। अभी इन्होंने थोड़ा करेगा। अच्छा, लगाने वाले मर गए। मैं इनने बोला कि क्या हम विरोध कर रहे हैं बीजेपी। मैं खुल के एक बात बता दूं, पहले कंधे पर हाथ डाले। मैं बात करूं, अगर बीजेपी सत्ता में कांग्रेस होती ना तो हम उसका ही विरोध करते। हम किसी व्यक्ति के तो कोई दुश्मनी तो नहीं पार्टी से। हमारी जो जनता का, मेरी बात सुनिए एक मिनट। कांग्रेस पार्टी थी जिसने मलियाना के अंदर मुसलमानों को मारा, मेरठ के अंदर मारा, मुरादाबाद के अंदर मारा, समझे नहीं? आज 10 साल के अंदर एक दंगा भी दिखा दे मुल्क के अंदर हुआ है। दंगों की बात कर रहे हैं। गोधरा में भी मारा, गुजरात में गोधरा कांड इनको शायद पता नहीं है। गोधरा कांड याद है? गोधरा कांड पता इनको? गोधरा कांड के याद में क्या हुआ था? तो कांग्रेस थी उस टाइम, केंद्र में कांग्रेस ही थी। और ज्यादा नहीं। अब इनसे पूछो, संविधान की बात कर रहे हैं, इनसे पूछो जब वक्त बोर्ड बना था तब कहाँ था संविधान? जब कश्मीर से हिंदुओं को बाहर निकाला जा रहा था तब कहाँ था संविधान? जब दिल्ली में सिखों को मारा गया था तब कहाँ गया था संविधान? पूछो इनसे कहाँ था संविधान? और गोधरा कांड की बात कर रहे हैं, कांग्रेस का एक नेता गया था गोधरा कांड में। मोदी एकलौता ऐसा नेता था जो गोधरा कांड में गया था देखने, जब हिंदू मारे गए थे। इनसे पूछो, उनपे इनकी चुप्पी साधी जाती है। ये संविधान पे नहीं बात करे, ये चंद्रशेखर के पाले हुए नीले कबूतर हैं और कोई नहीं है। संविधान की बात कर रहे, क्या बात कर रहा है? नीले कबूतर मत बोले, मैंने तेरे बोला गलत। मैंने गलत बोला तेरे। अम्बेडकर वादी तमीज से बोले थोड़ा, वो नहीं यहाँ मर रहा पता नहीं, खौफ नहीं। आराम से बात करिए ना ताकि बात समझ में आए। कबूतर मत बोलिए दोबारा। अम्बेडकर वादी आप देखिए, ये ताना सही। अगर आप लोगों को सच्चाई सुन के मिर्ची लग रही है। अम्बेडकर वादी बात होगी इंसानियत की, ऐसा ही लगती है। अगर अम्बेडकर वादी तो इतना है ना, तो जाके पहले अम्बेडकर की किताब कर, पूछ के उसके पढ़ने लिखा हुआ है, इतना तू जानते हैं। ये देखो इनको बताइए, बात कर रहा है। बताओ इनको जाके। अगर आप लोगों को सही से बात करनी है तो बात रखिए ना, ऐसे लड़ने से ना कोई चीज़ समझ में आएगी। सच्चाई बोल रहा हूँ तो इन्हें बुरा लग रहा है, सच्चाई बोलने पे बुरा लगता है। कांग्रेस वालों का यही प्रॉब्लम है, सच बोल दो मिर्ची लग जाती है। ये इंडिया गठबंधन है ना, इनको पैसा देके भेजा हुआ है, विरोध करो। 500 रुपए में बिकने वाले 500 रुपए में बिकने वाले चमचे हैं। इन जैसे मोदी भक्तों को दे रहा था पैसा, वो देखो भग्गे बोल के ये भग जाया करते हैं। खड़ाउना बात करना। ये देखो ये क्या बात करेगा? जो संविधान के विरोधी बात कर रहा है वो क्या बात करेगा? संविधान का विरोधी हूँ। अभी बोला नीले कबूतर। पूछ तो रहा हूँ, नीले कबूतर कब कहा था? नीले कबूतर के बात का जवाब बताना। नीले कबूतर जब वोट बनाया
कहाँ था संविधान? पूछो इनसे कहाँ था संविधान? चलिए मैं आप लोगों से एक सवाल पूछती हूँ। अभी तक 122 लोगों की गिरफ्तारी हुई, दिल्ली वापस आ जाते हैं, संविधान की बात करेंगे बिल्कुल। अभी 24 प्रधानमंत्री से वापस आ जाते हैं, दिल्ली के जो सीएम है केजरीवाल वो जेल में है। इस पे आप लोगों का क्या कहना है? इस पे देखो और वो भी शराब घोटाले में। अरे घोटाला करोगे तो माला थोड़ी पहनाया जाएगा, घोटाले करोगे तो घोटाले पे घोटाले करे जाओ और ये सोचो सरकार तुम्हें सम्मानित करेगी, तो ऐसा नहीं हो सकता। अगर घोटाले करोगे, चोरी करोगे, इस देश के दिल्ली के लोगों को ना फ्री एक पे एक दूध की जरूरत है, एक पे एक पानी की जरूरत है, ना कि शराब की जरूरत है। एक पे एक फ्री शराब करता है केजरीवाल, और क्या करता है बताओ दिल्ली के लिए? इसका जवाब दे। क्या कर रहा है? एक मिनट सुन ले ध्यान से, इसको सुना दूं। तूने तमीज से, मैं बात कर रहा हूँ तमीज से, तो तमीज ही चाहिए मुझे याद। इन्होंने बोली फ्री, एक मिनट सुन, उंगली नहीं, अभी तू ऊपर क्या बात कर रहा है, उंगली को क्या? इसने ये बोला भाई ने कि अभी ना कि मोदी केजरीवाल जी ने फ्री करी, यही बोला ना? अपनी बात से मुकरेगा तो नहीं? अब इसको छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूँ, सुन तो ले दादा, सुन ले, छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूँ। आप शॉपकीपर हो, आप दुकान के मालिक हो, आपने दुकान किराए पे दे दी, अब दुकानदार वो 4 सामान बेचे फ्री, 6 बेचे, वो उसकी जिम्मेदारी नहीं है मकान मालिक की। तो केजरीवाल जी सरकार चलाते हैं, उन्होंने हैंडओवर कॉन्ट्रैक्टर सरकार चलाते हैं, तो इसकी जिम्मेदारी किसकी है फिर? उन्हीं की है, लेकिन कॉन्ट्रैक्टर ने फ्री ऑफ कॉस्ट अपने बेनिफिट के लिए बेचा हुआ ना। उन्हें तो नहीं बोला था कि फ्री ऑफ कॉस्ट बेचो, डबल बेचो, उन्हें नहीं बेचा। और अभी तक मनीष सिसोदिया जी को अंदर रखा है, अभी तक जुर्म साबित नहीं हुआ इनको। ये पूछो 1.5 साल से साबित हुआ क्या? पूछिए यार, अभी तक अभी राहुल गांधी के बयान का और चमचों के ज्ञान का कोई भरोसा नहीं है, कभी कुछ भी अनाप शनाप बकते रहते हैं, इन्हें पता नहीं होता कुछ भी, आ जाएंगे बात करने। इनको ये नहीं पता। महिलाओं के लिए पिंक ठेके, उस पे क्या बोलेंगे भाई साहब? महिलाओं के लिए पिंक ठेके, आपने उसकी मुखालफत क्यों नहीं करी? हमने करी है भाई। कब करी? कोई सा धरना करा था? कौन थे? कभी बैठे, कभी धरने पे बैठे, कभी बोले, स्टेटमेंट दिया? महिला को हमने तो करा था, हमने तो करा। मैंने आज तक केजरीवाल को वोट नहीं दिया, मैंने आज तक हम किसी पार्टी को समर्थक ही नहीं है। पार्टी का ही समर्थन करना पड़ेगा। मोदी का विरोध करते हैं, मोदी का विरोध करते हैं, समर्थन नहीं करते। हाँ तो करते हैं, जो गलत करेगा उसका विरोध, क्योंकि आजकल के टाइम जब आपने किसी को वोट ही नहीं दिया तो आप नो डाउट